एक शानदार जीव अपने शानदार एनवायरनमेंट में अपने छद्मावरण की शक्ति के साथ छुपा हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी बालूद के इलाके से एक अच्छे बड़े साइज़ का रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया हमने और इसे बालूद के जंगलों में ही ले आए हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके का फॉरेस्ट है, हल्का सा पहाड़ी इलाका है और हम अप हिल पर ही खड़े हुए, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं है। तो ये अच्छे साइज़ की एक फ़ीमेल है दोस्तों। ऑलमोस्ट 9:30 बजे के आसपास इसे हमने रेस्क्यू किया और अब इसे रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। इस वक्त 10:20 हो रहे हैं और बताते चले दोस्तों कि इसका जो रेस्क्यू करने के दौरान जब हमें कॉल आया, एक्चुअल में कॉल नहीं आया था, जो गांव के युवा थे उन्होंने इसे अजगर समझ के पूरे तरीके से प्लानिंग कर ली थी इसे पकड़ने की, कैप्चर करने की। तो धीरे धीरे अब इसे बाहर निकाला जाएगा और जाने दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो ग्रामीण युवा थे उन्होंने इसे अजगर समझ लिया था, तो हमने सबसे पहले इसे रेस्क्यू किया, सेफली बैग के अंदर डाला और उसके बाद जो भी जानकारी थी हमने उन्हें प्रोवाइड करी। पिक्चर्स के माध्यम से, जो मोबाइल में फ़ोटोज़ थे हमारे पास, उसके माध्यम से हमने कोशिश करी कि दिखाएं, समझाएं कि ये वो सांप नहीं है जो वो सोच रहे हैं। अक्सर ये होता है दोस्तों कि ग्रामीण यहाँ पर इसे सैंड बोआ, जो रफ स्केल्ड सैंड बोआ है, उससे कंपेयर कर बैठते हैं और वही समझ लेते हैं। आम बोलचाल में यहाँ जो है इसे महामंडल या गुड़से कहा जाता है और जो सैंड बोआ होता है, रफ स्केल्ड सैंड बोआ, उसे माला मुंडी कहा जाता है। तो लोग इसे माला मुंडी अक्सर समझ लेते हैं क्योंकि लगभग एक जैसा ही दोनों का पैटर्न होता है और उस धोखे में ही हमेशा इसे पकड़ने की गलती करते हैं। हमारी टीम ने अच्छे तरीके से उनको समझाया, संयम के साथ, प्यार के साथ, थोड़ी सख्ती भी दिखाई कि इस तरीके के काम जो हैं आप ना करें तो बेहतर, क्योंकि स्नेक बाइट्स का हमारे देश में प्रॉपर इलाज उपलब्ध तो है पर हो नहीं पाता, क्योंकि लोग अस्पतालों के बजाय तांत्रिक, झाड़ फूक वाले या हमारे क्षेत्रीय बोली में जो कहा जाता है बैगा, इनके पास जाना प्रेफर करते हैं। और आज भी इस आधुनिक युग में भी आप देखें तो वो उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं और इसी कारण ये सांप जो है लगभग 40 से 50 हज़ार डेथ टोल ले जाता है। इसकी जो डेथ टोल है वो 40 से 50 हज़ार के लगभग बनती है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का सबसे वेनमस स्नेक है या टॉप 10 में भी ये आता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये जो वेनम की पोटेंसी है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, इसके अग्रेशन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। ये अग्रेशन के आधार पर देखें तो बिल्कुल ये टॉप 10 में अपना स्थान बना पाएगा, लेकिन अगर वेनम की पोटेंसी की बात करें तो ये टॉप 10 में कहीं नहीं टिकता है। अगर सिर्फ वेनम को आप एक क्राइटेरिया माने या एक पैरामीटर माने तो ये टॉप 10 में नहीं टिकता दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ्स ऑलमोस्ट इसी के काटने से होती हैं और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि ये जिन इलाकों में पाया जाता है मोस्टली वो इलाके पिछड़े हुए हैं और लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं इसको लेकर। जागरूकता की कमी के कारण आज भी दोस्तों यही होता है कि लोग अस्पताल ना जाकर सीधे झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं जहर उतरवाने के लिए। और इसमें कुछ हद तक जो झूठे मूठे सपेरे या कहा जाए जो बाबा वगैरह होते हैं उनका योगदान भी है, जो किसी नॉन वेनमस स्नेक की बाइट को ट्रीट करके पेशेंट्स को ठीक करने का दावा करते हैं और उस दावे के भुलावे में आकर जो भोले भाले ग्रामीण होते हैं, जो भोले भाले गांव के लोग होते हैं, वो उस भुलावे में आकर जब वेनमस स्नेक की बाइट होती है तो
तांत्रिक के पास चले जाते हैं और उस समय बचना उसका नामुमकिन होता है। जो गोल्डन आवर्स होता है किसी भी स्नेक के बाइट के बाद का, जो पहला आधा घंटा 1 घंटा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होता है और लोग उसे गंवा देते हैं। और उसके बाद जब आप लेके जाते हैं इसे पेशेंट को, जब आप अस्पताल लेकर जाते हैं तो उसकी मौत होना तय हो जाती है लगभग, क्योंकि आप को हमने कई बार बताया कि इसका 12 mg का डोसेज भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल होता है और ये ऑन एन एवरेज 63 mg तक रिलीज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको हमने निकाल के रखा और किसी तरीके की कोई छेड़खानी हम इससे नहीं कर रहे हैं, तो इसने भी कोई अग्रेशन अपना नहीं दिखाया है। ये जाना चाहता है, बिल्कुल जाएगा, लेकिन चूंकि ये इलाका नया है तो ये पहले इस इलाके को समझेगा। ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ा और ये तुरंत ही निकल गया, ये पूरे इलाके को समझेगा, उसके बाद ही ये निकलने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, अगर आपके इलाके में किसी को भी स्नेक बाइट की संभावना होती है या स्नेक बाइट होती है तो आप उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल जाने की सलाह दें, ना कि किसी तांत्रिक वगैरह के पास ले जाएं। बच्चे अंडे इसके पेट में इंक्यूबेट हो जाते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो देखिए मैं डिजिटली जूम करता हूँ। एक शानदार कंफर्टेड पोजीशन में ये है और एक पिट जैसा बना हुआ है जहाँ पर पत्तों के कारण एक कोजी बेड जैसा बन गया है, जिस कारण ये आराम से वहाँ पर बैठी हुई है। क्योंकि इनका मेटिंग सीजन पूरा हो चुका है और जो इंक्यूबेशन पीरियड 60 से 70 दिनों का मैक्सिमम होता है वो भी लगभग पूरा होने को है। दिसंबर के आसपास ये मेट करते हैं और जनवरी फरवरी में जो नए छोटे छोटे वाइपर्स होते हैं वो दिखना शुरू होता है। तो अब ये उम्मीद है कि ये शायद इसी इलाके में कहीं पर 30-35 छोटे छोटे वाइपर्स को जन्म देगी। तो आप इसकी पोजीशन देखिए दोस्तों, कितना शानदार कैमोफ्लाज है ये, कि चूँकि हमने तो इसे यहाँ रिलीज़ किया इसलिए हमें जानकारी है, लेकिन अगर कोई यूं ही इस तरफ चला है तो उसके लिए ये देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। एक शानदार जीव अपने शानदार एनवायरनमेंट में अपने छद्मावरण की शक्ति के साथ छुपा हुआ। स्नेक सेविंग के वीडियोस के लिए और रेप्टाइल्स की डिटेलिंग के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम एशियन दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।